अब एक पहला पार्ट था, जिस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि कैसे मार्केट का जो सेगमेंटेशन है उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है ताकि हम मार्केट की सही क्लैरिटी आए, सही से वो सारा कुछ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मतलब अब हम आते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारी सेगमेंटेशन है, ठीक है, ये पहले सेगमेंट में हम क्या करेंगे, हम चेक करना चाह रहे हैं कि एसएनएल प्राइम को पैक साइड पे कंपेयर करेंगे कि मतलब ऐसे हमारे कितने चैनल है जो प्राइम में बेच रहे हैं और उसके कौन से पैक साइजेस वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें एक्सेल में प्राइम में जाना है या एसएनएल में जाना है और कौन से पैक साइज चूज़ करने हैं। ये हमारी पहली डायरेक्शन होगी। ठीक है, पहला हमारा क्या है, एस एन एल प्राइम। ठीक है, और इसमें हम पहला फिल्टर करते हैं एस एन एल का। ठीक है, अब एस एन एल के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास मतलब पैक साइज कौन से हैं। ठीक है, एस एन एल के अंदर दो किस्म के पैक है, पैकअप वन है और पैकअप टू है। ठीक है, तो हम पैकअप वन पहले लेते हैं। तो पैकअप वन जो है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन एल और ये हमारा प्राइम का हो गया। ठीक है, अच्छा, एसएनएल के अंदर हमने देखा कि दो किस्म के पैकअप टू है और पैकअप वन। ठीक है, एसएनएल में। ठीक हो गया, अब हम चेक करेंगे मतलब पैकअप वन में जो है ना, मटेरियल और डायमेंशन भी हम नहीं नोट कर रहे, सिर्फ एसएनएल और पैक साइज को भी लेके चल रहे हैं। इसमें अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये हम डिफरेंट सेगमेंटेशन में करेंगे। ठीक है, अब इनकी मंथली सेल कितनी है, 595 यूनिट्स हैं। ठीक है, पैकअप वन के, और पैकअप टू के हैं, इसका रेवेन्यू है 12489, यानी तकरीबन 12,500 बार। ठीक है, अच्छा, ये आ गया हमारा जो है ना। अब पैकअप टू हम चेक करते हैं कि हमारी उसकी मंथली सेल कितनी है, 503, और मंथली सेल है इसकी 4019। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 595 और ये 503, लेकिन इसमें यूनिट में फ़र्क नहीं है लेकिन रेवेन्यू में फ़र्क है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस इसकी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैकअप टू है ये 7.99 में, और ये वन है ये 21 में तकरीबन सेल हो रहा है। ठीक है, प्राइस की वजह से बहुत बड़ा रेवेन्यू का जंप आ गया है टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, जबकि पैक साइज की वजह से जो है ना, उसकी जो सेल यूनिट्स में फ़र्क नहीं हो रहा, हमने मार्केट शेयर पे हमने फ़र्क करना है। तो इसमें जब हम रेवेन्यू अब देखेंगे तो इसमें मतलब अगर सेलिंग प्राइस एक हो तो हम फिर उसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस सबकी अलग होती है, मतलब एक आउट का एक 15 का बेच रहा है, तो इसकी बेसिस पे हम स्टडी नहीं करते, हम मंथली सेल्स के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट जो है ना हाईएस्ट सेल के ऊपर। ठीक है, अब हम जाते हैं प्राइम पे। ठीक है, एसएनएल हो गया हमारा। अब हम प्राइम का फिल्टर लगा के हम इसको देखते हैं, इसके अंदर जो है ना हमारे पास, ठीक है, पैकअप वन टू एंड फाइव, तीन किस्म के पैक है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना करेंगे पैकअप वन, और ये पैकअप टू, और ये पैकअप फाइव। ठीक है, तो अब जो है ना इनकी मंथली सेल हम चेक करते हैं। पैकअप वन की मंथली सेल की जो है ना 1782। ठीक है, और अब इसका रेवेन्यू क्या है, तकरीबन 13,291, 13,291। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना हम पैकअप टू को चेक करते हैं। पैकअप टू का हमारा है तकरीबन 6,666 यूनिट, और रेवेन्यू है तकरीबन 7,349। ठीक है, तो अब हम पैकअप फाइव को चेक करते हैं। इसमें 117 यूनिट्स हैं, सॉरी, अच्छा, 117 इसके यूनिट्स हुए, और इसका मंथली रेवेन्यू है तकरीबन 2924। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने जो पहला सेगमेंट हमने बनाया है, इसमें मतलब पहली डायरेक्शन मिल गई कि हमने जो है ना, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो किस प्राइस और किस पैक साइज़ में है, और प्राइम में है और एसएनएल में। जो 49% वाला जो है टोटल मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, जो एस एन एल प्राइम का दोनों का मिला के जितना मंथली रेवेन्यू बेहतर है, उसका 49% वो सिर्फ प्राइम और पैकअप वन वाला कैप्चर कर रहा है, बाकी 16, 14, 8 मतलब। ठीक है, पहली डायरेक्शन हमें ये मिल गई कि हमें प्राइम में काम करना चाहिए और पैकअप वन के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर ये बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली डायरेक्शन हमें ये मिल गई। अब हम उसके बाद दूसरी डायरेक्शन पे आते हैं। ठीक है, पैक साइज़ को हम इधर कर लेते हैं, और हम अब आते हैं मटेरियल के ऊपर। पैक साइज, ठीक है, कितने किस्म के पैक हैं और कितने किस्म के मटेरियल। अब लेट्स से हमारे पास तीन किस्म के पैकअप वन है, पैकअप टू है, और पैकअप फाइव है। ठीक है, अच्छा, ये अब हम इसमें से वापस आते हैं। इसका हमने सेगमेंटेशन निकाल दी। ठीक है, अब हम
सेकंड फिल्टर है पैकअप 1, ठीक है। इसमें हम कितने किस्म के मटेरियल यूज़ हुए हैं, दो। एक है पहला मटेरियल है ये हमारा एक्रिलिक, और ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसको दूसरे में। और अब हम जो है ना ये इसके अंदर हम ये चीज़ नोट करेंगे, मेकअप, हाँ, कि पैकअप 1 हो और जो है ना उसका मटेरियल क्या है और उसकी सेल्स कितनी है, ठीक है। 1764 यूनिट है इसके, और रेवेन्यू कितना है इसके पास, हमारे पास 17153, ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब हम जो है ना इसका पैकअप 1 का जो दूसरा मटेरियल है उसका टोटल सेल और टोटल रेवेन्यू हम लिख लेंगे, और है ये 8627, ठीक है। तो अब हम आएंगे पैक 2 का फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। पैक ऑफ 2 में हम देखेंगे कितने किस्म के मटेरियल हैं, 2 किस्म के, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों किस्म के मटेरियल लगा देंगे, ठीक है। अब हम जो है ना ये है, ठीक है, इसके यूनिट टोटल सेल है 666, और इसका रेवेन्यू चेक करते हैं 7349 है, ठीक है। अब हम जो है ना इसके बाद हम दूसरे मटेरियल के ऊपर आते हैं, ठीक है। दूसरा मटेरियल इसके 503 इसके यूनिट, और इसका रेवेन्यू है 4019। अब हम आते हैं तीसरे पैक के ऊपर, ठीक है। अब पैक 5 में हमारे पास एक ही किस्म का मटेरियल है, और जो है ना टोटल यूनिट 117 है। अब हम एक ही मटेरियल पैकअप 5 में लेंगे, ठीक है, और इसके टोटल यूनिट हैं 117, ठीक है। 117 इसकी ये हो गया, और रेवेन्यू है 2924, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे हमें क्या आइडिया हो गया कि इस सेगमेंट में हमें क्या पिक्चर नज़र आ रही है कि हमारे पास प्राइम और पैकअप 1 हमने जो है ना सही है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि पैकअप 1 के अंदर या पैकअप 2 या पैकअप 5 में कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा चलेगा, ठीक है। इससे हमें मतलब पैकअप 1 ही चलेगा, क्योंकि अभी हमें ऊपर से भी आइडिया हो गया। अब हमने पैकअप 1 के अंदर मटीरियल कौन सा जो है ना किसका है इन टर्म्स ऑफ सेल, एक्रेलिक के है, ठीक है। एक्रेलिक जो है ना आपका मटेरियल सबसे ज़्यादा जो आपके पैकअप 1 और 2 एंड 5 के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो 48% पैकअप 1 एक्रेलिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कस्टमर प्रेफर करते हैं कि प्राइम लें, पैकअप 1 लें, और उसका मटेरियल एक्रेलिक हो, ये कस्टमर की प्रेफरेंस है, ठीक है। इससे ये हमें दूसरी डायरेक्शन मिल गई, इस मटेरियल में हमने काम करना। अब बाकी सबकी देखेंगे 17, 18, 14 इस तरह से है, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन हमें ये मिली। अब तीसरी डायरेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं तो अपना मटेरियल यहाँ पे ले लेते हैं, और उसकी लेते हैं कि कौन सा डायमेंशन है जो सबसे अच्छा मार्केट में सेल हो रहा है। अब हम अपना जो है ना ये सारे पैक साइज़ के फ़िल्टर हटा देंगे। अब हम आ गए मटेरियल के फ़िल्टर के ऊपर। हमें 2 किस्म के मटेरियल हैं, एक्रेलिक और थर्मोसेट प्लास्टिक, ठीक है। हमने यहाँ पे अब जो है ना डायमेंशन लेनी है, तो यहाँ पे हमने मटेरियल ले लिया एक्रेलिक, और यहाँ पे थर्मोसेट प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, ये 2 मटेरियल हो गए। अब हमने क्या करना है कि इन 2 मटेरियल के अलावा कौन सी डायमेंशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो इसके लिए हम एक्रेलिक ले लेते हैं कि इसमें 2 डायमेंशन है, 14 और 16, 2 चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें हम 14 का ले लेते हैं पहले, ठीक है। मतलब 16, ठीक है। अब हम 14 mm की जो मंथली सेल है हमारी 1222, और इसका रेवेन्यू है 19160, 19160, ठीक है। और अब हम जो है ना इसका 16 mm एक्रेलिक के अंदर इसका है 1325 यूनिट्स, और इसका जो मंथली रेवेन्यू है वो है 8266, ठीक है, सॉरी 8266। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे वाले उसके ऊपर, थर्मोसेट प्लास्टिक के ऊपर। इसके अंदर हमारा जो एक ही डायमेंशन है जो चल रहा है इस मटेरियल के अंदर, सिर्फ एक ही डायमेंशन, वो है 14, यहाँ पे 14 mm, और इसकी जो महीने की सेल है 1116, और इसका जो रेवेन्यू है टोटल वो बना है 12646, 2646, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या डायरेक्शन मिल रही है कि जो है ना मतलब पहले पिक्चर में हमें पता चला कि प्राइम और पैकअप 1 के अंदर, दूसरी में हम, ठीक है, पैकअप 1 है, इसके अंदर हम पैकअप 1, ठीक है, सक्सेसफुल है। इसकी डायरेक्शन हमें मिल गई, मटेरियल कौन सा एक्रेलिक के अंदर काम करना चाहिए,
पैक ऑफ 1 हो प्राइम हो, क्योंकि उसका 48% शेयर है। फिर हमें पता है कि मटेरियल एक्रेलिक यूज़ करना है। अब डायमेंशन कौन सी यूज़ करनी है, इसके अंदर हमें जो साफ पिक्चर मिल रही है कि थोड़ा सा कंपटीशन टफ है कि 14 और 16 के दरमियान, क्योंकि थर्मोस्टेट का जो है ना सबसे कम शेयर है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि थर्मोस्टेट प्लास्टिक है उसकी कितनी सेल है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 14 का है और मटेरियल एक्रेलिक का है। तो हम दोनों को ही कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में चेक करेंगे कौन सा अच्छा है। लेकिन जो मैं पिक्चर शो कर रहा है कि सबसे अच्छा टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर जो है वो 16 के में प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 33% है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब मंथली सेल्स कितना फ़र्क है, एक 33% एक 36% है। मतलब 16 के अंदर हमें काम करने की डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे हमने डिफरेंट सेगमेंट बनाए कि हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमने प्राइम में काम करना चाहिए, पैक ऑफ 1 में काम करना चाहिए, कि हमने मटेरियल एक्रेलिक में काम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें इस डायमेंशन में मिल गया, हमें ये डायरेक्शन मिल गई सेगमेंटेशन करने से, ठीक है। तो मेन थिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको एनालाइज करने के आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है नहीं कि अब जितनी भी सेगमेंट बनाएं ये मैटर नहीं करता है, उसका मंथली सेल यूनिट और मंथली रेवेन्यू जो है ना सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3663 और 404007, ठीक है, ये बराबर सेम होना चाहिए। ये हर जगह पे आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं मंथली सेल के यूनिट या मंथली रेवेन्यू आपने कहीं पे गलत लिखा है, इसीलिए ये फ़र्क है। अब यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं कि एक ही पिक्चराइज बना लेते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे समेट लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये मतलब SNL प्राइम पैक साइज मटेरियल और डायमेंशन, ठीक है, इसको एक ही जगह पे मिला देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं हम SNL प्राइम, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम यहाँ से हम करेंगे एक के मतलब सेगमेंट के अंदर फ़िल्टर लगाएंगे SNL का, ठीक है। SNL के अंदर की हमने देखा कि 2 पैक ऑफ हैं, 1 और 2, ठीक है। हम यहाँ पे पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना पैक ऑफ 1 के अंदर हम फ़िल्टर लगा लेते हैं। उसके लिए हमारे पास कितने किस्म के मटेरियल, एक्रेलिक, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्रेलिक, एक्रेलिक ही, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पैक ऑफ 2 में फ़िल्टर लगाएंगे, और पैक ऑफ 2 में हम कौन सा, थर्मोसेट प्लास्टिक, एक ही किस्म के। तो जो है ना यहाँ पे हम अपने मटेरियल का यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब जो है ना हम यहाँ पे एक्रेलिक के अंदर चेक करते हैं कि डायमेंशन क्या कौन सी है, ठीक है। थर्ड फिल्टर हमने लगाया पैक ऑफ 1, और जो है ना इसके अंदर के एक्रेलिक के अंदर एक ही डायमेंशन है, वो है 14 ठीक है। अब हम जो है ना मंथली रेवेन्यू क्या है 595, ठीक है, 595, एंड ठीक, इसका मंथली रेवेन्यू क्या 12489, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैक ऑफ 2 के ऊपर, ठीक है। पैक ऑफ 2 पे हम थर्मोसेट का जो है ना, और ये डायमेंशन भी एक ही है, ठीक है, 14 और हम इसका रेवेन्यू यूनिट चेक करेंगे 503, और इसका रेवेन्यू क्या है अब 4019, ठीक है। अब हम जो है ना प्राइम का फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है। SNL का सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल हो गई। अब हम जो है ना प्राइम को चेक करेंगे। अब सारे फ़िल्टर हटा के यहाँ पे हम जो है ना प्राइम को चेक करते हैं। प्राइम, अब इसके अंदर पैक्स 3 हैं, 3 पैक हैं, ठीक है, 1 2 और 5, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे पैक ऑफ 1, यहाँ पे पैक ऑफ 2, और यहाँ पे पैक ऑफ 5, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो है ना पैक ऑफ 1 को करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 किस्म के मटेरियल हैं चल रहे हैं, ठीक है, एक एक्रेलिक है और दूसरा थर्मोसेट है। दोनों मटेरियल्स को हमें लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों मटेरियल ले लिया। अब हम इनके यूनिट्स देखेंगे एक एक मटेरियल के। एक मटेरियल को हम सेलेक्ट करके इसका देखते हैं कि डायमेंशन कौन सी है, 16, एक्रेलिक प्राइम पैक ऑफ 1 16 ठीक है। अब हम इसके यूनिट्स चेक करेंगे 1169। अब इसका रेवेन्यू चेक करेंगे 4664, ये 4664, ठीक है। अब जो है ना हमने थर्मोसेट प्लास्टिक के ऊपर, अब हम देखेंगे थर्मोसेट प्लास्टिक में कितनी डायमेंशन है। यहाँ पे जो है ना एक ही डायमेंशन है 14 ठीक है। और इसके हम यूनिट्स चेक करेंगे, यूनिट्स हैं 613, और इसकी हम रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू है जी 8627, ठीक है, 8627। अब हम पैक ऑफ 2 के जो है ना मटेरियल चेक करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैक ऑफ 2 के ऊपर। ये हमने पैक ऑफ 2 सेलेक्ट किया, और इसमें 2 किस्म के डायमेंशन है, मटेरियल एक है लेकिन डायमेंशन 2 है,
ठीक है। एक रेलिक का हमने एक ही अपना मटेरियल लिखा है, लेकिन डायमेंशन दोनों है। ठीक है, 14 और 16, 14 और 16 हमने दोनों डायमेंशन लिख ली, और ये 16 mm। ठीक है। अब हम इसके यूनिट्स चेक करेंगे। यूनिट्स हैं इसके 627 मंथली है, और इसके हैं 39। ठीक है, ये इसका रेवेन्यू आ गया। अब हम इसको इसका है 39 और 678, 678। ठीक है। अब हम पैकअप 2 का भी हो गया। अब हम पैकअप 5 के ऊपर, पैकअप 5 का हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ही मटेरियल है और एक ही डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पे और 16 mm एक्रेलिक, और ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्रेलिक का लिख देंगे मटेरियल, और डायमेंशन एक 16 mm, और मंथली रेवेन्यू इसकी मंथली यूनिट्स हैं 117, और रेवेन्यू क्या है 2924। ठीक है, ये अब हमारा एक जगह पे कंपाइल हो गया। सबसे पहले अब हमें जो है ना ये चेक करना है कि सही डाटा, हमने पूरा डाटा सही बनाया या नहीं बनाया। हर सेगमेंट के अंदर इसकी जो है ना मंथली यूनिट और रेवेन्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमने फिगर जो हैं हर जगह हमने सही लिखे हैं। अगर एक भी गलती होगी तो वो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अभी हमने कंपाइल कर लिया सारा, डिफरेंट सेगमेंट्स को जो हमने एनालाइज किया था, इसको हमने अब एक जगह पे बना लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी आ रही है, ये वाली पैकअप 1 प्राइम, पैकअप 1 एक्रेलिक 16 mm, ये वाला आ गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल है इसकी। हमने ऊपर भी यही निकाला था, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे भी हमारे पास प्राइम पैकअप 1 एक्रेलिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, और लास्ट सेगमेंट में हमने ये देखा था कि 16 mm वाला सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। इसीलिए हमने जो है ना हमने यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि मार्केट में जो भी है SNL प्राइम पैक साइज़ जो भी है, जितने लोग भी सेल आउट कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट का शेयर है वो है इसका है। ठीक है, प्राइम पैकअप 1 एक्रेलिक और 16 mm, जो कि पूरी मार्केट में 32% शेयर ले रहा है। मतलब हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि पूरी सेगमेंटेशन में कि इस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे कस्टमर सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और कस्टमर की मतलब किसको ज़्यादा बाय कर रहे हैं, इसे हमें काम करने में हमें डायरेक्शन मिल गई सेगमेंटेशन करने से, ये फ़ायदा है। तो ये है इसके अंदर सेगमेंटेशन के मतलब। होप करता हूँ कि आपको सबको समझ आ जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी सेगमेंट के दूसरे सेगमेंट से जब कंपेयर करें कि टोटल सेम आना चाहिए, उसके सेल यूनिट और रेवेन्यू भी जब भी कंपाइल भी चाहे कर लें, फिर भी ये एक जैसा आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, तो थैंक यू।